वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि ये वक्त कौमी इत्तेहाद और यकजहती का है। तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डालकर पाकिस्तान की बका और मजबूती के लिए मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि बजट के तमाम वसाइल मौजूदा नाजुक हालात से निपटने के लिए वक्फ कर दिए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं और जनरल आसिम मुनीर को न्यू ईयर टाइम्स की जानिब से मर्दे आहन करार देना उनके वकार का एतराफ है। वजीर आजम ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भी जिक्र किया जिसमें इजलास को सबूताज करने की साजिश की गई। ताहम हुकूमत ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया कि इजलास जारी रहेगा। उन्होंने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर आबी जाहरियत की गई या हमारे डैम्स को निशाना बनाया गया तो भारतीय डैम भी महफूज नहीं रहेंगे। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान भारतीय सरहदी खिलाफ वर्जियों का मुंह तोड़ जवाब देंगी। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके नतीजे में 5 बेगुनाह शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने बुजदिली का मुजाहरा करते हुए जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की मुतअद्दिद चेक पोस्टों को निशाना बनाया और इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिससे भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में हाजीपीर सेक्टर में भारतीय झंडा जियारत पोस्ट को भी निशाना बनाया गया, जबकि नांगाटक में बटालियन हेडक्वार्टर को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। पाक फौज के ताजा हमलों से भारतीय फौज में शदीद बुखलाहट पाई जा रही है और मुसलसल पोस्टों की तबाही दुश्मन के हौसले पस्त कर रही है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मसीही बरादरी को पॉप लिव चहारदम के इंतखाब पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आज के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पोप का इंतखाब एक तारीखी लम्हा है जो दुनिया भर के करोड़ों अफराद के लिए उम्मीद, तवक्कुआत और नए बाब की हैसियत रखता है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान मसीही बरादरी के साथ अपने दीरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, बाहमी एहतराम, अमन और इंसानी वक़ार के फरोग के लिए अपने अज़्म पर कायम है। वजीर आजम के इस बयान को मुल्क में मजहबी हम आहंगी और अक़लियतों के साथ रवाबित के फरोग के तनाजुर में एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की फिजाइया ने भारतीय राफेल जेट तैयारे मार गिराए, जिससे भारतीय फिजाइया का मोराल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उनका कहना था कि भारतीय एयरफोर्स ने अपने तैयारे जनूबी हिस्से में मुंतकिल कर लिए और पीछे हट गए। उन्होंने इस हवाले से शवाहिद मौजूद होने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बुज़दिलाना हमला बगैर पायलट ड्रोन से किया है। अताउल्लाह तारण ने मजीद कहा कि लाहौर बिल्कुल महफूज है, सिर्फ एक फौजी तनसीब पर जुज़वी नुकसान हुआ है और 4 जवान जख्मी हुए हैं। रिटायर्ड कोमोडोर हैदर रजा ने भी भारतीय रवैये को गैर माकूल करार देते हुए कहा कि भारत ने 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत मुख्तलिफ इकसाम के इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए, मगर वो फिर भी नाकाम रहा। गजा में इसराइली फौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। ताजा हमले में एक पनाहगुज़ीन स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 सहाफियों समेत 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। कराची में आज का मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद और मरतूब है। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर आंधी भी चल सकती है। माहिरीन का कहना है कि कल भी मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का इम्कान बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ देही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मगरिबी हवाओं का एक सिस्टम मुल्क के बेशतर इलाकों को मुतासिर कर रहा है, जिसके तहत सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं बारिश हो सकती है।